नमस्कार दोस्तों, श्री राम डिजिटल सर्विस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एसएसबी में जो भर्ती निकली है ना। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स और सब इंस्पेक्टर पायनियर, और एक पोस्ट है आपका सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी यहाँ देखेंगे दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। यहाँ पोस्ट का डिटेल पहले देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, है ना। खैर ये भारत के नागरिकों के लिए है, और नेपाल भूटान के भी नागरिक इसमें आ सकते हैं, है ना। साथ में मतलब आवेदन कर सकते हैं। पहला आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स। क्या सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स, इसके जो 7 पोस्ट जो है अनारक्षित है। एक पोस्ट ओबीसी के लिए है, और एससी के लिए एक पोस्ट है, एसटी के लिए एक पोस्ट है। टोटल कितने पोस्ट हुए? 10 पोस्ट। ठीक। अब देख लेते हैं, अगला पोस्ट हमारा है पायनियर, एसबीआई सब इंस्पेक्टर पायनियर, है ना। तो इसमें आपका 12 पोस्ट जो है इसमें 12 पोस्ट सामान्य वर्ग के लिए है। एक पोस्ट जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रखा गया है, और ओबीसी के लिए 3 पोस्ट आरक्षित है। 3 पोस्ट एसटी की एससी के लिए, और 2 पोस्ट है एससी के लिए, एसटी के लिए। तो इस तरह से टोटल 21 पोस्ट है जो हमारा सब इंस्पेक्टर पायनियर का है। अब है हमारा सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में आपका अनारक्षित पद जो है 9 पद हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद, और ओबीसी के लिए 5 पद है, और एससी का 5 पद, और एसटी के लिए 1 पद नहीं है इसमें। इस तरह से टोटल 20 पद हमारा क्या है, सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन को, है ना। तो टोटल जो है हमारा 51 पदों पर यहाँ भर्ती होगा इसमें, है ना। एसएसबी के जो है अभी 2-3 बहुत सारे पद निकले हैं, अलग अलग पोस्ट निकले हैं। ठीक। अब देखते हैं इसमें योग्यता की शर्तें। क्या है योग्यता की शर्तें, है ना। पहले तो अब हम देखेंगे सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के बारे में। तो इसमें क्या बोला है, 30 ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब 30 साल से ऊपर नहीं, 30 साल तक। क्या? 30 साल से अधिक, है ना। 30 साल से अधिक नहीं, मतलब उम्र में बोला है 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। और बोला है 12वीं पास। क्या? 12वीं पास होनी चाहिए। और बी बी में क्या बोला, कैंडिडेट क्वालिफाइंग बिफोर 2008 डिप्लोमा ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नर्सिंग। मतलब 2008 से पहले क्या होना चाहिए आपका, डिप्लोमा होना चाहिए। क्या? जनरल नर्सिंग। क्या? मिडवाइफरी, जनरल नर्सिंग, जी एन एम। क्या? जी एन एम, जी एन एम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जी एन एम, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ठीक। और ये पहला कंडीशन हो गया। या फिर आर मतलब या, आर मतलब या, है ना। कैंडिडेट क्वालिफाई आप 2008 के बाद बोला। क्या? उसमें बिफोर बोला था, इसमें 2008 के बाद, 2015-16, है ना। 2015-16 से पहले होना चाहिए। क्या चीज होनी चाहिए? जीएनएम। क्या? जीएनएम। ठीक, जीएनएम, है ना। सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल स्टेट, है ना। अब एक हो गया, उसके बाद अगर वो सब में नहीं आता तो एक और कंडीशन है हमारा, तीसरा जो है हमारा, और क्वालिफाइड 2015, आफ्टर 2015, अगर आप 2015-16 से पहले आप डिप्लोमा किया है ना। इसमें हमारा देखते हैं ना, 3 साल का था। इसमें 3 साल का है ना। इंटर्नशिप बोला गया साथ में। क्या है? इंटर्नशिप होना चाहिए इसमें, है ना। इसमें कितना बोला है हमारा, जीएनएम होना चाहिए 2015 के बाद वाला, है ना। 3 इयर्स जनरल नर्सिंग। ठीक। अब वो ये सब हो गया, नर्सिंग के बाद जीएनएम होना चाहिए, और जीएनएम के बाद क्या हमारा, सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल स्टेट नर्सिंग। तो हमारा क्या होगा, इसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। किसमें? रजिस्ट्रेशन, है ना। या तो आपका स्टेट काउंसिल में, स्टेट काउंसिल, स्टेट काउंसिल, या फिर स्टेट काउंसिल, या फिर हो गया कह सकते हैं केंद्र सरकार में, है ना। केंद्र परिषद के, है ना। केंद्र परिषद में क्या होना चाहिए, पंजीयन होना चाहिए, है ना। ठीक। जीएनएम का। अब होता है हमारा सब इंस्पेक्टर पायनियर। इसमें क्या बोला है, इसमें भी आपका 30 साल वाला ये वाला रूल रहेगा। तो क्या बोला है, बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग, है ना।
बीई क्या, बीई है ना, सिविल क्या, सिविल। अब बोला बोला है कम्युनिकेशन, तो इसमें बोला है बैचलर डिग्री, क्या बैचलर डिग्री इसमें भी, तो इसमें हमारा क्या है, इसमें कम्युनिकेशन है ना, या फिर कंप्यूटर साइंस सीएस, या फिर आईटी इंजीनियरिंग है ना, आईटी इंजीनियरिंग कंप्यूटर से रिलेटेड है ना, विथ फिजिक्स साइंस विथ, इसमें क्या बोला है इंजीनियरिंग और साइंस विथ क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। तीन चीज से लेकर आप बीएससी वगैरह भी कर रहेंगे तो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ एज रिलैक्सेशन तो आपका सेम ही रूल रहेगा, 5 साल जो एस टी एस सी को देते हैं, ओबीसी को 3 साल, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 साल। ठीक। यहाँ देखते हैं पेमेंट वगैरह क्या रहेगा ना, फीस वगैरह, फीस पेमेंट कुछ नहीं। यहाँ जो है हमारा चार्ज जो है 200 रुपये, कितना 200 रुपये, किसके लिए, हमारे ईडब्ल्यू, ये सामान्य वर्ग के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, इन तीनों के लिए कितने हैं, 200। और एससी हो गया, एसटी हो गया, और भूतपूर्व सैनिक हो गया, और एक हो गया महिला। ठीक। इनके लिए क्या है, जीरो, क्या जीरो है ना, मतलब 0 रुपये। ठीक। इनका जो है फ्री में आवेदन हो सकता है, मतलब आवेदन फ्री रहेगा, आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। आप देखेंगे यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस, क्या सिलेक्शन प्रोसेस मतलब चयन प्रक्रिया, क्या चयन प्रक्रिया। तो हमारा पीटी होगा और एक होगा पीएसटी, क्या पीएसटी। तो पीटी में पहले हमारा होगा, पहले में पीटी होगा है ना, तो आपको 1600 मीटर या फिर 1.6 किलोमीटर, कितना 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना है, पुरुषों के लिए है ना ये। और ये महिलाओं की रनिंग कितना है, 800 मीटर का रनिंग रहेगा, 4 मिनट में पूरा करना है। ठीक। ये तो होगा हमारा हो गया पीटी, केवल रनिंग बच दिया है ना पीटी में। और होता है पीएचडी, पीएचडी मतलब शारीरिक मापदंड है ना, तो आपका हाइट चेस्ट वगैरह जो लिया जाता है उसको बोलते हैं पीएचडी। तो यहाँ देख लेंगे है ना, पीएचडी में आपका जो बोला है, अगर ये दो कंडीशन है, ये दोनों में अगर आता नहीं है आपका ना, तो आपको ये वाला अप्लाई होगा ना, ये वाला कंडीशन फॉलो होगा। तो पहले देखते हैं मेल, मेल मतलब पुरुष, पुरुष का जो है 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ठीक। और मिनिमम जो चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए, जिसमें आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है, अगर 81 सेंटीमीटर हुआ तो 86 सेंटीमीटर फुल कर आना चाहिए। फिर देखते हैं मैं फीमेल, फीमेल जो है इसी कंडीशन में आपका फीमेल का हाइट जो रहेगा आपका 157 सेंटीमीटर ऊंचा। और आपका इसमें चेस्ट जो है, चेस्ट का माप नहीं होता है। ठीक। नहीं है। अब देखते हैं फॉर गढ़वाली, गढ़वाली के लिए क्या बोला है, गढ़वाली ये जो हमारा है कैटेगरी है, गढ़वाली, कुमायूनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, और जो है हमारे है ना सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी है ना, और यूनियन टेरिटरी लद्दाख, लद्दाख की यूनियन टेरिटरी। तो ये सब अगर इसमें से आते हैं ना, तो आपका पुरुषों का हाइट अगर कितना होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर, और चेस्ट जो है 78 सेंटीमीटर, और महिलाओं का हाइट जो है 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर आता है दूसरा कंडीशन, क्या बोला गया है, किसी भी राज्य के रहे आप, अगर एसटी में आते हैं, किस में आते हैं, एसटी में, इसको छोड़कर है ना, एसटी में आता है तो 162.5 सेंटीमीटर का हाइट है पुरुषों के लिए, और महिलाओं का जो हाइट है 150 सेंटीमीटर है ना। चेस्ट जो है आपका 76 सेंटीमीटर मिनिमम होना है, और 5 सेंटीमीटर फुलाना है उसको। ठीक। अब आता है सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स, स्टाफ नर्स के लिए हमारा क्या क्या कंडीशन है यहाँ देखेंगे। पहला रूल तो आपका ऐसा रहेगा कि द मिनिमम हाइट एंड चेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड बिलो। तो यहाँ पास यू, इसके लिए है ना, यू आर है, ईडब्ल्यू एस है, और एससी के लिए है ना, और ओबीसी के लिए, इनके लिए जो हाइट है पुरुषों का हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम, और महिलाओं का हाइट है 155 सेंटीमीटर मिनिमम। ठीक। चेस्ट जो है मेल के लिए बचा है ना, चेस्ट जो है मेल का कितना होना चाहिए, 75, क्या मिनिमम, क्या मिनिमम। ठीक। और इसमें जो है फुलाने, फुला कर मिनिमम कितना है, बिना फुला मिनिमम है ना, और फुला कर क्या, फुला कर कितना होना चाहिए, 80,
ये क्या है हमारा मिनिमम, ठीक। ये बिना फुलाए है, क्या बिना फुलाए, है ना। अब देखेंगे अगला कंडीशन क्या दिया है हमारा। इसमें बहुत सारा कंडीशन दिया है, इसमें सबको नहीं दिखता, इसको आप लोग देख लेंगे, है ना, एक एक करके, ठीक। और जैसे मोटा मोटी में आप अधिकतम को देखना, अधिकतम है कितना देर बता रहे हैं, उस हिसाब से आपने देख लेना। अब अगला है हमारा, क्या है हमारा रिटर्न एग्जाम, क्या रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम में होगा कैसे, यहाँ देख लेंगे। रिटर्न एग्जाम आपका क्या होता है हमारा, रिटर्न है ना, मतलब लिखित, लिखित परीक्षा है ना। लिखित परीक्षा आपका कंप्यूटर में होगा, किसमें होगा, कंप्यूटर में। जिसमें आपको 50 नंबर का ये जनरल नॉलेज मतलब सामान्य ज्ञान रहेगा, गणित का रहेगा, रीजनिंग का रहेगा, और सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का रहेगा, ठीक। ये सभी मिला के कितने नंबर के रहेंगे, 50 नंबर के। और आपका 100 नंबर का क्या रहेगा, टेक्नीशियन, टेक्निकल सब्जेक्ट, मतलब आपका जिस ट्रेड में या जिस को क्या कहते हैं पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपका टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा, ठीक। तो इन सभी में है ना, इन सभी में कितने नंबर हो गए, 150, कितने नंबर, 150। 150 में पासिंग मार्क रहेगा, क्या क्वालिफाइंग मार्क रहेगा, कितने का, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एक्स सर्विस, इनका लिए 50%, इसका कितना 50% कितना बनेगा, 50/100, ये हमारा निकल गया, 15×5 75 नंबर, इतना नंबर क्या किनके लिए है, ये इसके लिए, ठीक। और यहाँ कितना होगा, 68 नंबर, क्या 68 नंबर लाना है, ठीक। अगर आप SC ST से है तो 68 नंबर लाओगे तब पासिंग होगा, है ना, दशमलव में वैसे नहीं आता, तो 68 ये है ना। अब देख लेते हैं आवेदन तिथि, देखो है ना, आवेदन केवल ऑनलाइन है ना, आवेदन केवल ऑनलाइन होगा, ठीक। आपका जो आवेदन जो है हमारा 23/3/2026 से चालू है, और लास्ट कब है, लास्ट है आपका 20/4/2026, यहाँ तक आवेदन का अंतिम तिथि है, ठीक। धन्यवाद दोस्तों।